महादेव संग माता पार्वती के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। यह हरियाली तीज व्रत की कथा शिवजी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिवजी भगवान ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाए थे। महादेव ने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी कम उम्र में घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारे एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह क्या कारण है? संकट के समय धैर्य से काम करना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारा सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर उधर तुम्हारी खोज होती रही। तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह कराएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह भी करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल मैं देता हूँ। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और वहीं अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन का महीना माता पार्वती और महादेव के पूजन का महीना है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान है। महादेव की प्रसन्नता को देखकर माता गौरी भी अत्यधिक आनंदित हो उठती है। इसीलिए सावन के महीने में होने वाली हरियाली तीज पर महिलाओं को घर में या मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे उन्हें शिव और माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। अतः हे महादेव, आपने जिस प्रकार से माता गौरी को मनोवांछित फल का आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार आप अपने सारे भक्तजनों पर असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए और उनके घर परिवार सहित सदैव उन पे भी अपना कृपा दृष्टि बरसाए रखिए। बोलिए महादेव संग माता गौरी की जय हो।